हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक है। और ये बीएससी और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम सारी बातें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक है। तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड सबसे पहले है क्या? ठीक है, देखो, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कार्बन का लिथियम के साथ बॉन्ड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जैसे कोई भी एल्काइल लिथियम है, एज लैक CH3Li, मिथाइल लिथियम है, और यह हम बात कर सकते हैं PH और Li, फिनाइल लिथियम है। ठीक है। हाँ, तो ये कंपाउंड है ऑर्गेनोलिथियम के अंडर आएंगे। ठीक है। तो बाकी और बातें हैं इसमें सीखते हैं। इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन कार्बन लिथियम बॉन्ड। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वे कंपाउंड है, ठीक है, जिनमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जिनमें कार्बन का लिथियम के साथ डाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दीज रिजेंट आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम एज ए रिजेंट भी बोलते हैं। और जो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर यूज्ड इंडस्ट्री एज एन इनिशिएटर फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। और ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, पॉलीमराइजेशन का एक मैकेनिज्म होती है, और उनमें इनका यूज है एज एन इनिशिएटर की तरह किया जाता है। ठीक है। विच लीड्स प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इलास्टोमर्स, ठीक है, जो कि एक इलास्टोमर्स के बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इलास्टोमर एक पॉलीमर का टैप है, उसका कैरेक्टर है। ठीक है। ड्यू टू द लार्ज difference in the electronegativity between the carbon atom and lithium atom, the carbon lithium bond highly ionic। ठीक है। तो कार्बन और लिथियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ज्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर नेचर का होता है। और इस पोलर नेचर के होने के कारण जो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इनको हाई न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट भी बोलते हैं, और इनको एज ए स्ट्रॉन्ग बेस भी बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए कि इनमें कार्बन और लिथियम के बीच, कार्बन और लिथियम एटम के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उनका डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होने के कारण इनका जो नेचर है, इस बॉन्ड का नेचर वो हाईली पोलर नेचर होता है, और हाईली पोलर नेचर के कारण इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बहुत इंक्रीज कर जाती है, और एज इनको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोला जाता है। ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ही गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, गुड न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी यूज किया जाता है। क्योंकि जब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इस पर क्या आता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है, हाईली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्ट है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है। अगली बात पढ़ते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये तो अभी मैं बता चुका हूँ। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, हाँ ये बात अच्छी है। ठीक है। इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से भी क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड नॉर्मली एल्काइल लिथियम विल एग्जिस्ट इन ए हाई एग्रेटेड फॉर्म इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बहुत ही अच्छी बात, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ठीक है, स्पेशली एल्काइल लिथियम कंपाउंड, ठीक है, इनको जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है। संगुणित हो जाते हैं। Why the aggregation of many molecules of alkyl lithium is nucleophilic character is unexpectedly
हाईली देन अदर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इनके एग्रीगेशन के कारण जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का है, इनका जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, इतना इनका नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। जब भी हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, और सॉरी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड को, ठीक है, स्पेशली एल्काइल लिथियम, ठीक है, इनको हम जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं एज ए हेक्सेन मान लो, ठीक है, हेक्सेन है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है। तो जब इनमें इनको रखा जाता है तो ये हेक्सामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर हेक्सामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे या तो ऑक्टामेरिक फॉर्म में एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। और इस कारण इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा आता है, व्हाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड सो हाई न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या बोलोगे, जब भी हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को स्पेशली एल्काइल लिथियम कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं तो या हेक्सामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो ऑक्टामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस कारण ये एग्रीगेट हो जाते हैं और जिससे इनकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ बीटाइल लिथियम की, बीटाइल लिथियम को जब हम अगर हेक्सेन के नॉन पोलर सॉल्वेंट में रख दें तो इसकी जो फॉर्म होती है वो हेक्सामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्रीगेट हो जाता है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये किसका है, आपका ब्यूटाइल लिथियम का ही है, ब्यूटाइल लिथियम का है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका ये स्ट्रक्चर है और ये हेक्सामेरिक फॉर्म में है। ये जो है वो लिथियम है, एक लिथियम, और ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, ये फोर्थ एटम है और इसके पीछे एक आपका फिफ्थ और ये सिक्स है, ठीक है। और ये जो चेन है, ये चेन है वो ब्यूटाइल ग्रुप की है, ठीक है, एक कार्बन अनदर कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल लिथियम है और इसकी कौन सी फॉर्म है, हेक्सामेरिक फॉर्म में, ठीक है, हेक्सामेरिक फॉर्म में, हेक्सामेरिक। और इस कारण इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसलिए इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है और इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बेस के कारण ये बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि व्हाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड सो अनएक्सपेक्टेडली हाई न्यूक्लियोफिलिक नेचर या हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे जब हम इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं तो हेक्सामेरिक या ऑक्टामेरिक फॉर्म में ये एग्रीगेट हो जाते हैं जिससे इनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आगे हम समझते हैं, देखो अगली बात है हम इसका प्रिपरेशन को समझते हैं। प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, 2-3 प्रिपरेशन को समझेंगे हम लोग। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, जब हम एल्काइल हैलाइड में लिथियम को डाल देंगे THF सॉल्वेंट में और हीट करेंगे, ठीक है, तो जो हैलाइड है वो एक लिथियम के साथ कंबाइन हो जाएगा तो लिथियम हैलाइड बनाएगा। जो अनदर लिथियम एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आपका लिथियम के साथ बन जाएगा और ये एल्काइल लिथियम कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका ब्यूटाइल हैलाइड है, ये ब्यूटाइल हैलाइड है, इसको हमने स्पेशल एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये तो जनरल एग्जाम्पल है। और लिथियम के साथ करती तो हमारा ये ब्यूटाइल लिथियम बन गया और इसको हम लोग इस टाइप से भी शो कर देते हैं, ये क्या हो गया, आपका ब्यूटाइल लिथियम है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये आपका एक ग्रिग्नार एजेंट है या हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार एजेंट, तो इसको हम लिथियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो MgBr से अटैक करके क्या बना लेगा, आपका ये पार्ट ये बना लेगा MgBr2 और ये क्या बन जाएगा, आपका मिथाइल लिथियम, ठीक है। तो ये इसके 2 प्रिपरेशन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बाई डिस्प्लेसमेंट विद अनदर ऑर्गन मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब हमारे पास सपोज डेट ये ब्यूटाइल लिथियम है बट हमको मिथाइल लिथियम बनाना है, ठीक है, तो इसको मिथाइल हैलाइड के साथ कर दें और ये एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये किसके पाथवे से आती है, इसकी मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो ये ब्यूटाइल है वो हैलाइड के साथ बना लेगा, ब्यूटाइल हैलाइड बना लेगा आपका ये,
और ये आपका लिथियम है, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो मिथाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक से प्रिपरेशन मेथड थे और आई थिंक आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड हैं उनके बारे में आपको आई थिंक समझ में आ चुका है, ये है क्या, बाकी इनकी प्रिपरेशन भी समझ में आ गई है। आगे हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल लिथियम आर लिक्विड, ठीक है, ये बात अच्छी है। एल्काइल लिथियम एग्जिस्ट करते हैं, वो किस फेस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फेस में, और सॉलिड फेस में भी कर सकते हैं, हो जाते हैं कभी कभी सॉलिड फेस में। और जब सॉलिड फेस में होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही लो होगा, ठीक है। द पोलैरिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इनकी जो पोलैरिटी है वो एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करती है। दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही रिएक्शन करने के लिए इनका न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक्साइटेड होता है, ठीक है। दे आर फ्लेमेबल विद एयर, ठीक है, हाँ ये एयर के साथ इनमें फ्लेमेबल नेचर के होते हैं ये, ठीक है, आग लग जाती है इनमें विद एयर के साथ, ठीक है। तो ये इनके 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये अच्छी है, ठीक है। रिएक्शन विद हैलोजन, जब हैलोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो इनका क्या बनता है, लिथियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। सपोज दैट हमारे पास एल्काइल लिथियम है, हैलोजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ एक बन जाएगा, तो ये लिथियम हैलाइड बना लेगा और एल्किल हैलाइड बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, एल्किल हैलाइड। बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है और ये आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये एक बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन विद CO2, ठीक है। सपोज डेट हमारे पास ये एल्काइल लिथियम है, इसको हम CO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब CO2 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है, CO2 के साथ हम उसको रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, इसकी जो रिएक्शन है ये आपका समथिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा आपका, ठीक है। देखो तो इस पे क्या आएगा, प्लस, सॉरी इस पे आएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, और ये बॉन्ड टूटेगा वो इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आएगा आपका प्लस। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा और लिथियम पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बना लेगा आपका RC डबल बॉन्ड O और लिथियम, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा माइनस। अब इसका एक्वस वर्कअप करा देंगे हम, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड टूटेगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो लिथियम इसके साथ बना लेगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका R और C डबल बॉन्ड O और OH, और ये क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन आपका ग्रेनाडाइजेशन भी शो करता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ठीक है, रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, सपोज डेट हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमने इसको बीटा लिथियम के साथ रिएक्ट करा दिया, ब्यूटाइल लिथियम के साथ उसको रिएक्ट करा दिया, ठीक है। अगर ये इसको हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, तो होने वाला क्या है, सबसे पहले अपना जो ब्यूटाइल लिथियम है वो इसके 2 मोल्स लिए हमने, ठीक है, ये ध्यान रखना। सपोज 2.5 इक्विवेलेंट ले लिया हमने इसके, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो प्लस और माइनस। ये अभी बताया था, इनकी प्रॉपर्टी में बताया था, ये एज ए बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर बनेगा आपका RCOO और O और लिथियम यहाँ हट जाएगा, ठीक है। हाँ, साथ में ब्यूटेन आपका निकल जाएगा यहाँ से, ब्यूटेन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमने इसको 2.5 इक्विवेलेंट लिए, एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। अनदर पार्ट यहाँ पर जो सेकंड मोल है फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, ब्यूटाइल लिथियम है, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, तो ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ जाएगा और लिथियम वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो बनने वाला क्या है अपना, यहाँ पर बनने वाला है आपका R और C और O लिथियम हो जाएगा, और यहाँ पर O लिथियम पहले से था, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा।
अब यहाँ पर इसका हम इसका एक्वस बर्कअप करा देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्वस बर्कअप करा देंगे 2 मोल के साथ इसका, ठीक है 2 मोल। तो इस पे प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस यहाँ से इसका आपका एक्वस बर्कअप के पास हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर R और C ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। अब एक ऐसा हमको कंपाउंड प्राप्त हुआ है जिसमें एक ही कार्बन पर आपके 2 OH ग्रुप हैं जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते ऐसे। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ब्यूटाइल और एक कीटोन बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर, और ये फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसका दोबारा रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जितने भी आपका इक्विवेलेंट है वो रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बहुत अच्छी बात है आर्थोलिथिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आर्थोलिथिएशन क्या होता है, ठीक है। आर्थोलिथिएशन का मतलब है अपना कोई भी एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के प्रेजेंस में हम इसका ऑर्थो पोजीशन पे लिथियम का क्या हो एडिशन हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आर्थोलिथिएशन। बट ये ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाए, इसको पॉसिबल कराने के 2 वेज हैं, ठीक है। आर्थोलिथिएशन का पॉसिबल हो सकता है, तो ये दो वे में पॉसिबल हो सकता है, और कौन कौन से वे में ये पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला केस है when any chelating group such as OMe, NaCOMe, amide secondary amide और प्राइमरी amide और एल्काइल amide, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जब भी ये जो ग्रुप हैं, ये चिलेटिंग ग्रुप हैं, जब बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल या एल्काइल लिथियम से कराते हैं, देन आर्थो पोजीशन ऑफ फिनाइल रिंग गेट लिथिएटेड ड्यू टू चिलेशन इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप। बहुत ही अच्छी बात है, जब भी फिनाइल रिंग में ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इनकी रिएक्शन हम ब्यूटाइल या एल्काइल लिथियम से कराते हैं, तब आर्थो पोजीशन पे जो लिथियम का है वो एडिशन हो जाता है ड्यू टू इन ग्रुप के चिलेट इफेक्ट के कारण होता है। अब इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है क्या, ठीक है। तो मैंने एक आपका ये फिनाइल ग्रुप ले लिया, फिनाइल रिंग ले ली, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगाया CO और यहाँ पर हो गया आपका NH2, ठीक है, और ये ग्रुप है अमाइड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ब्यूटाइल लिथियम से। यहाँ पर एक टेट्रा मिथाइल एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, टेट्रा मिथाइल ये M है, ठीक है, इसको ये एक चिलेटिंग ग्रुप है, ठीक है, चिलेटिंग रिजेंट है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो हमारा और से ये फर्स्ट है, सबसे पहले हमने इसकी लिथियम ब्रोमाइड ब्यूटाइल लिथियम से करा दी, सेकंड हमें इसकी मिथाइल आयोडाइड से करा रहे हैं, ठीक है। तो बनने वाला क्या है, देखो अब ये फिनाइल रिंग है, ये एक चिलेटिंग ग्रुप है और ये एक चिलेटिंग रिजेंट है, ठीक है, चिलेटिंग रिजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं TAMEDA, टेट्रा मिथाइल एथिलीन डाइअमीन। ये एक चिलेटिंग आपका रिजेंट की तरह वर्क करेगा। तो इसकी पोजीशन पे जो फिनाइल रिंग है, सबसे पहले आपका क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले होगा आपका जो फिनाइल रिंग है उसकी आर्थो पोजीशन पर, फिनाइल रिंग की आर्थो पोजीशन पे क्या होगा आपका लिथिएशन होगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। हाँ, तो जो आपका फर्स्ट है, सबसे पहले हमने ब्यूटाइल लिथियम से इसकी रिएक्शन करा दी,
तो ब्यूटाइल लिथियम से करा दी, तो यहाँ फिनाइल जो रिंग है इसकी आर्थो पोजीशन पे क्या होगा आपका, लिथिएशन होगा, लिथियम अटैक कर जाएगा। सेकंड पार्ट में जब हमें इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो ये जो कार्बन है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाएगा। इस पे प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा और लिथियम आयोडाइड है निकल जाएगा। और फाइनल जो प्रोडक्ट है हमको क्या मिलने वाला है, फिनाइल रिंग और CONS2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, ये एक चिलेटिंग ग्रुप था, यहाँ एक चिलेटिंग रिजेंट है, ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन कराई, आर्थोलिथिएशन हुआ। सेकंड पार्ट में ये जो कार्बन है बेंजीन का रिंग का कार्बन है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाएगा। फिर सेकंड हमने मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा दी, फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक तो हमने पॉसिबिलिटी देखी लिथिएशन आर्थो पोजीशन पर कब पॉसिबल है, जब भी फिनाइल रिंग पर कोई अच्छा चिलेटिंग ग्रुप है। सेकंड केस है, ये भी बात अच्छी है, इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट फिनाइल रिंग एंड दैट इज treated with butyl lithium or alkyl lithium, then artholithiation take place because the orthohydrogen becomes acidic in presence of strong electron withdrawing group, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो जब भी आपका फिनाइल रिंग पर कोई भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे मैंने फ्लोरीन बोल दिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी ब्यूटाइल लिथियम से करा दी, ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम से करा दी, ठीक है। तो अगर ये जो सेंटेंस केस सेकंड है ये बोल रहा है यदि फिनाइल रिंग पर कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी रिएक्शन हम एल्काइल लिथियम में ब्यूटाइल लिथियम से कराते हैं तब आर्थोलिथिएशन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो फिनाइल रिंग का ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है वो बहुत ही अच्छा एसिडिक नेचर का हो जाता है उस विथड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है वो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि ये बहुत ही फ्लोरीन है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लिथिएशन क्या होगा, टेक्स प्लेस होगा, इस पे माइनस और यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस, तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल और फ्लोरीन और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक लिथियम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्थोलिथिएशन। और ये इसको हम अनदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो कार्बन है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। सपोज दैट अगर हमने इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी एंड देन इसका एक्वस वर्कअप करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बनने वाला क्या है अपना, ठीक है, यहाँ पर जो ये बहुत न्यूक्लियोफिलिक नेचर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी, CO2 से जब रिएक्शन कराते हैं, CO2 से रिएक्शन कराएंगे तब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका COOH, ठीक है। तो पहला हुआ आर्थोलिथिएशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आर्थोलिथिएशन, ठीक है। देन ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।